नमस्कार मित्रों, आपातकाल से संबंधित मैंने लुसेंट बुक से पढ़ा दिया है और लुसेंट के ही वस्तुनिष्ठ से आपात उपवन से संबंधित एमसीक्यू देखते हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। इसका आंसर होगा सी, 3 प्रकार के। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा करता है। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। 3 तरह का आपातकाल की घोषणा करता है। कौन कौन? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राज्य संवैधानिक आपातकाल, प्रेसिडेंशियल रूल और वित्तीय आपातकाल। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। इसका आंसर होगा बी, 3 बार। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो ए, युद्ध की परिस्थिति में, दूसरा बाह्य आक्रमण की स्थिति में और तीसरा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 3 स्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। पहला युद्ध की स्थिति में, दूसरा बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। गोली बंदूक तलवार लेकर के अगर कोई विद्रोह करने लगे तो इस स्थिति में सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी। एक बार फिर से देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि बाहरी आक्रमण के आधार पर अभी तक राष्ट्रपति ने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाया है। एक तो चाइना के युद्ध के समय और दूसरा पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण के आधार पर 2 बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंतरिक अशांति के आधार पर अभी तक 1 बार नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया। तो देखिए, इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। 26 अक्टूबर, ठीक है, 1962। तो ये सब आपको याद होगा कि 1962 में चीन और भारत के साथ युद्ध हुआ था, चाइना और भारत के साथ युद्ध हुआ था। तो देखिए, चाइना 26 से याद रखेंगे, छवि जो है वो चाइना की कैसी बनी हुई है? ऑक्टोपस के जैसी बनी हुई है। ऑक्टोपस के भी ढेर सारे हाथ पैर होते हैं। उसी तरीके से जो चाइना का ड्रैगन से हम लोग पहचानते हैं ड्रैगन, तो ड्रैगन के भी कई सारे हाथ पैर होते हैं। ठीक है, 8 हाथ पैर ऑक्टोपस के भी और 8 हाथ पैर ड्रैगन के भी। तो इस तरीके से जो छवि है चाइना की वो ऑक्टोपस की है, ऑक्टोपस की। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। छवि है ऑक्टोपस की, किसकी? चाइना की। इसलिए 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 दिसंबर 1971। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 को लागू किया गया। इसको कैसे याद रखिएगा? 3 दिसंबर। तो देखिए, 1971 याद होना चाहिए आपको कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था। तो 3 दिसंबर तो 3 से हम फिन को जोड़ देंगे, 3 से फिन
फिर हम पाकिस्तान को दिखा दिए कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं, डी से दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर को दिखा दिए डी से दिखा दिए, तो फिर हम दिखा दिए पाकिस्तान को कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं, ठीक है। फिर हम पाकिस्तान को दिखा दिए तीन फिन कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं, दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 जून 1975। 26 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो देखिए इसको याद रखिएगा, तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। तो देखिए छवि बन गई है इंदिरा गांधी की। कैसी? इंदिरा गांधी की ऐसी छवि बनी है कि इसने चुन चुन के अपने विरोधियों को क्या किया? खत्म कर दिया। चुन चुन के अपने विरोधियों को जेल में डलवा दिया, ठीक है। कैसी छवि बन गई? 26 जून से चुन, ठीक है, जून से चुन के, और 26 से छवि, और 1975 याद होना चाहिए, ठीक है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा था, ये चीज़ याद होनी चाहिए। बाकी जो ये पहले का डेट है 26 जून, इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी का छवि है कि चुन के अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया 1975 में, ठीक है। चुन के अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया 1975 में। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, 26 जून 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की। तो इसका आंसर है सी, आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी ने तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो आंतरिक अशांति के आधार पर करवाया था। लेकिन इससे पहले दो जो नेशनल इमरजेंसी हुआ था वो बाहरी आक्रमण के आधार पे, ठीक है, एक 62 में और एक 71 में। आगे देखिए 12 क्वेश्चन कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल में उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। पहली बार जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे जिस समय पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगा था। इस चीज़ को दिमाग में एकदम छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए कि जब पहली बार नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट के समय नेशनल इमरजेंसी लगा था पहला वाला, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। इसका आंसर है सी, बीबी गिरी, ठीक है। तो दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था सेकंड वाला, उसके समय राष्ट्रपति कौन थे? उसके समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दूसरा जो इमरजेंसी लगाया था नेशनल इमरजेंसी वो पाकिस्तान के युद्ध के समय लगाया था, और उस समय हम लोगों ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही गिरा दिया था एकदम, ठीक है, उसको निस्तानाबूद कर दिया था दूसरे युद्ध 1971 के युद्ध में। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बीबी गिरी, और बीबी गिरी ने पाकिस्तान को बिल्कुल नीचे गिरा दिया था, ठीक है। तो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की। इसका आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था, ठीक है। तीसरी जो है वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगवाया था किस, ठीक है, किस प्रेसिडेंट से? फखरुद्दीन अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन। तो देखिए यहाँ रून जिसन आ रहा है, रून माने रोना, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंट थे ये लगाना नहीं चाहते थे लेकिन रो के लगा दिए, क्योंकि इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी कि इसने कहा कि नेशनल इमरजेंसी लगाओ तो लगाओ। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद के समय में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी, ठीक है। तो 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें मंत्रिमंडल ने अनुमोदन नहीं किया था। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पहले ही से प्रधानमंत्री के सिफारिश पे ही राष्ट्रपति ने
आपातकाल की घोषणा कर दी थी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ठीक है, 1975 में। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और किस प्राइम मिनिस्टर ने सिफारिश किया था? इंदिरा गांधी ने, 1975 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? इसका आंसर हो जाएगा ए, आंतरिक अशांति। 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। देखिए 1975 में इंदिरा गांधी जो है वो आंतरिक अशांति का हवाला देकर के नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था। ठीक है, तो अगला जो सरकार दूसरे पार्टी का बना इंदिरा गांधी के अलावा, जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में किया। और उसमें ये कहा कि जो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, उसके जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा जाए, आंतरिक अशांति को हटाया जाए। क्योंकि देश में आंतरिक अशांति कभी भी हो सकता है, आंदोलन कभी भी हो सकते हैं, और तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लागू होना चाहिए जब तक कि कोई सशस्त्र विद्रोह ना हो, गोली बारूद तलवार के साथ कोई विद्रोह न करने लगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एक माह के अंदर, एक महीने के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए एक माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो गई है तो उसकी पुष्टि के लिए कि वो नेशनल इमरजेंसी बना रहेगा, एक माह के अंदर संसद के समक्ष रखना है और स्वीकृत करवाना है कि हाँ नेशनल इमरजेंसी बना रहेगा। ठीक है, तो ये भी दिमाग में छप जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी सब स्वीकृति के लिए एक माह के अंदर रखा जाना चाहिए, एक महीने के अंदर। जैसे कि राष्ट्रपति जब से उद्घोषणा की है नेशनल इमरजेंसी के, उस समय से लेकर के एक महीने के अंदर उसको संसद में रखवाना है उस प्रस्ताव को, और नेशनल इमरजेंसी के लिए स्वीकृति लेना है। यदि स्वीकृति नहीं मिली तो नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल उसी दिन से खत्म हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकतम अवधि का कोई भी समय सीमा नहीं है, ये कितने भी समय तक लगाया जा सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के नेशनल इमरजेंसी के लिए घोषणा तब कर सकते हैं जब उन्हें केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट जब लिखित रूप में नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति उद्घोषणा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक बार 1975 में ऐसा हुआ था कि बिना केंद्रीय कैबिनेट के लिखित निर्णय के ही प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का मतलब नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव ये होता है कि आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट मिले हैं, मूल अधिकार मिले हैं, उसको छोड़ करके बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जब तक नेशनल इमरजेंसी लगा रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वैसी ही बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की जो संघीय प्रकृति है वो वैसी ही बनी रहती है जैसे पहले थी। ठीक है, संघीय प्रकृति जो है वो नहीं बदलती है नेशनल इमरजेंसी में। इस बात को दिमाग में छाप लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति वैसी ही बनी रहती है। 22वां क्वेश्चन कहता है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति की निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। 44वां संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थिति में नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार मिला। वो स्थिति है युद्ध की स्थिति, यदि लड़ाई हो गई है दूसरे देश से तब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। बाहरी आक्रमण,
बाहरी आक्रमण के आधार पे और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकते हैं, बाहरी आक्रमण के आधार पर कर सकते हैं, युद्ध के आधार पर कर सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो गया डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है युद्ध के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। इसका आंसर है बी, 1 महीना। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 1 महीना। मतलब कि यदि जो आपातकाल की घोषणा की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की, उसकी स्वीकृति के लिए संसद के दोनों सदनों को 1 महीना का समय होता है कि 1 महीना में इस नेशनल इमरजेंसी की घोषणा को मंजूरी दे दे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने के अंदर। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन 1 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। 27 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 356। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र, राज्यों में स्टेट में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कहाँ होता है? राज्यों में लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, और किस स्थिति में? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? किसी राज्य में, किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है वो किसके रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के राज्यपाल के। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि राज्य में राज्यपाल का शासन शुरू हो गया, राज्य में राज्यपाल का शासन शुरू हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? इसका आंसर है बी, 2 माह। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 2 महीना। यदि किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उस राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति 2 महीना के अंदर संसद से मिल जानी चाहिए। ठीक है, संसद से कितने समय में? 2 महीना। संसद से स्वीकृति 2 महीना। तो ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है तो 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। वहीं नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो 1 महीने के अंदर स्वीकृति मिलनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किसी राज्य में समानतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। राज्यपाल के परामर्श से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? इसका आंसर होगा सी, 6 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल की जो अवधि होती है वो अधिकतम 6 माह की होती है। प्रारंभिक अवधि मतलब शुरुआती अवधि जो है वो कितने महीने की होती है? 6 महीने की। 2 महीने के अंदर संसद को स्वीकृत करना होता है और 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में चलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि। तो इस बात को दिमाग में एकदम छापिए कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। 1 वर्ष से अधिक किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट रूल नहीं रहेगा, लेकिन
इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। ठीक है, यदि चुनाव आयोग ये बोल दे, इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि अभी चुनाव योग्य स्थिति नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायिक। न्यायिक कार्य को छोड़ करके, न्यायिक कार्य को छोड़ करके बाकी जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगे, राष्ट्रपति के शासन के अधीन आ जाएंगे। तो वो विधायन कार्य, विधायिका से संबंधित, कार्यपालक कार्य संबंधी। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधायन, कार्यपालिका से संबंधित जो भी कृत्य हैं वो संघ के नियंत्रण में आ जाएंगे, मतलब केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगे, सिर्फ न्यायिक कार्य को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है। इसका आंसर है सी, 6 माह, 6 महीने तक। तो संसद में यदि प्रस्ताव पारित हो गया राष्ट्रपति शासन का तो ये कितने समय तक लागू रहेगा, 6 महीने तक। ठीक है, और जो प्रस्ताव है वो 2 महीने के अंदर पारित हो जाना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है। इसका आंसर है बी, 3 वर्षों तक। एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक लागू की जा सकती है। 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। आगे देखिए 37 नंबर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन के 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा बी, 12 माह। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने से बढ़ा करके 12 महीने कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 12 महीना कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दिमाग में छापिए कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि से बढ़ाकर 12 महीना कर दिया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 जून 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को लागू किया गया। ठीक है, 20 जून। ठीक है, चुन के 20 दे दिया, 20 दे दिया, मतलब प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा के समझिए तो मुख्यमंत्री के वहाँ के पार्टी को 20 दे दिया, जहर दे दिया। 20 जून, ठीक है, जून की रोटी में 20 दे करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कब, 1951। ये जब जिस समय संविधान चलना स्टार्ट ही किया था उसी समय शुरुआत में ही 20 जून 1951 को पहला राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगा था, 20 जून 1951 को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया। इसका आंसर है डी, पंजाब। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया, उस समय इसे पेशो कहते थे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इसका आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल 356 की व्यवस्था का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, और जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं लेता, केंद्र अपने हाथ में नहीं लेता। कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति ही अपने हाथ में लेता है। न्यायिक शक्ति जो है वो चलता रहता है, न्यायिक शक्ति पे कोई भी अधिकार केंद्र का नहीं होता। आगे देखिए, और ना ही न्यायिक शक्ति पे राज्य का अधिकार होता है, न्यायिक शक्ति अपना एक अलग ढंग से काम कर रही होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति पे अधिकार किसका होता है राष्ट्रपति शासन में, केंद्र का, राष्ट्रपति का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 360।
आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 360। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका आंसर होगा डी, अभी तक नहीं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक भारत में एक भी बार नहीं की गई है, याद रखिएगा। 45 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति भारत में अभी तक नहीं लगाया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। जब भी वित्तीय आपात लगा दिया जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाएगा, तो राज्य विधानमंडल जितने भी मतलब कि प्रस्ताव पारित करेगा वित्तीय विधेयक से संबंधित, वो सब के सब राष्ट्रपति के विचार के लिए पहले रखा जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय विधेयक। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। मतलब जो वित्तीय विधेयक से संबंधित होंगे प्रस्ताव, वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करने के लिए मजबूर कर सकता है राज्यों को। किस सिचुएशन में? फाइनेंशियल इमरजेंसी के सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ए, केवल एक। वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह के समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। देखिए, वित्तीय आपातकाल में कहा गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में, कि 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। यदि 2 महीना समाप्त हो गया है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किए हुए, और इस अवधि में जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा इस संकल्प को अनुमोदन नहीं किया गया, मतलब यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है तो 2 माह के अंदर, 2 महीने के अंदर उस प्रस्ताव को संसद के द्वारा पारित होना होगा। यदि पारित नहीं होता तो वित्तीय आपातकाल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुका है? इसका आंसर होगा डी, कभी नहीं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपात की स्थिति जो है एक भी बार अभी तक नहीं आई है और नहीं लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? इसका आंसर है ए, बी, 1 माह। ठीक है, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन जो है वो 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। देखिए, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, सुनिए, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।